तो देखिए हमारे पास यहाँ एक ये सप्लाई है, पावर सप्लाई डीटीएच की, जो कि निकली हुई है एक से। जैसा कि आप देख रहे हैं सोल्डरिंग हो चुकी है पहले से और काफ़ी स्थिति ख़राब है इसकी। यहाँ एक डायोड का सिंबल बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस नहीं है और यहाँ एक कैपेसिटर नहीं है। तो बाकी ये सेकेंडरी सेगमेंट हो गया, लेकिन सेकेंडरी में भी हमारे कंपोनेंट होने चाहिए क्योंकि ये स्विच मोड पावर सप्लाई है। और प्राइमरी सेक्शन जो होता है हमारा, वो देखिए यहाँ से शुरू होता है अपना, मतलब इस तरफ का जो होता है, यहाँ स्विचिंग का सेक्शन हो जाएगा अपना। और ये जो कंपोनेंट हो गया, एक एक ये हो गया, और फ्यूज़, बाकी डायोड है ये, और ये एक अपना ये कैपेसिटर है। ठीक है, तो इतनी चीज़ जो है हमारे प्राइमरी में आती हैं, बाकी आईसी स्विचिंग सेक्शन में चली जाती है, तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं है इस पर। और फ्यूज़ की भी हालत आप देख सकते हैं किस तरह की है। तो पहले एक बार कोल्ड टेस्ट कर लेते हैं हम लोग कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम इनपुट लाइन चेक कर लेंगे कि उसमें कोई सॉर्टिंग तो नहीं शो कर रहा है। अब इनपुट लाइन में क्या है कि हमारा एक टर्मिनल यहाँ है और दूसरा यहाँ फ्यूज़ के थ्रू गया है, तो फ्यूज़ वाला हम छोड़ देंगे, यहाँ से टेस्ट करेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी मोड में लगा लेता हूँ यहाँ। ठीक है, अब कंटिन्यूटी चेक भी कर लेते हैं आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो एक हमारा टर्मिनल ये हो जाएगा और दूसरा वाला यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ अभी कोई सॉर्टिंग इस तरह की शो नहीं कर रहा है। ये हो सकता है EMI फिल्टर इसका ओपन हो गया हो, तो वो भी हो सकता है कुछ। तो इसका जो EMI फिल्टर है वो इस जगह लगा हुआ है, तो यहाँ देखिए शॉर्ट किया हुआ है पहले से ही, तो हो सकता है पहले ये उड़ चुका हो। और दूसरा वाला सिरा है वो भी हम चेक कर लेंगे कि वो भी उड़ गया हो सकता है, क्योंकि ये भी कोई हमें रीडिंग यहाँ नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप से चेक करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं हमारे ब्रिज रेक्टिफायर का काम करते हैं। डायोड लगे हुए हैं, तो ये डायोड जो है वो इस तरफ से इस तरफ को काम करता है। तो देखिए ये डायोड सही बता रहा है रीडिंग, पलट के नहीं बतानी चाहिए इसे, तो ठीक है। अब इस वाले को हम देखें तो देखिए यहाँ सॉर्टिंग शो कर रहा है हमें, जबकि यहाँ कुछ रीडिंग आनी चाहिए। पलट के भी सॉर्टिंग शो कर रहा है। और दूसरा डायोड है वो भी चेक कर लेते हैं, देखिए रीडिंग दे रहा है। और लास्ट वाला जो है वो हम चेक कर लेते हैं, देखिए उल्टे डायरेक्शन में भी ये हमें सॉर्टिंग शो कर रहा है। ठीक है, तो और इस डायरेक्शन में भी कर रहा है, तो यानी कि हमारा एक ये नंबर का और एक नंबर का डायोड इसमें शॉर्ट है। तो पहले हम इन्हें बदल देते हैं, उसके बाद आगे की देखते हैं प्रोसेस क्या है। अब देखिए इसमें डायोड निकाल दिए हैं, वो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें टर्मिनल्स बने होते हैं हमारे। तो कौन सा साइड किस तरफ रखना है वो हम इसमें देख लेंगे। तो यहाँ हम इन्हें मोड़ के इसमें लगा देंगे। तो देखिए ये एक पलट के लगेगा इसमें पहले वाले पॉइंट में। ठीक है, तो इसे मैं मोड़ देता हूँ यहाँ। और दूसरा वाला जो है वो, अब ये पट्टी आप देख लिए, यहाँ दिख रही है जो पट्टी आपको, तो जिस तरफ पट्टी है उस तरफ हमारा डायोड का पट्टी रहेगा। ठीक है, इसमें जो आपको डैश डैश दिख रहा है, तो ये यहाँ लगा दिया इस तरह से। इस पर सोल्डरिंग कर देंगे हम। तो देखिए हो गया, यहाँ पे सोल्डरिंग हो गई। और अब हम इसे कट कर देंगे, जो लेग्स एक्स्ट्रा रहती हैं उन्हें। ठीक है, तो हमारा रेक्टिफायर सेक्शन था वो लगभग क्लियर हो चुका है। आगे हम देख लेते हैं। चलिए अब चेक कर लेते हैं, कोई सॉर्टिंग तो नहीं है इसमें। तो यहाँ इस तरह से वजन मोड में तो लगा है, एक सेकंड। तो यहाँ देखिए इस तरह से ये इस पर रीडिंग कुछ आनी चाहिए, जो कि आ रही है।
ठीक है। और ऐसे ही स्प्लिटिंग आनी चाहिए जो आ रही है। अब हम प्रोब पलट के और यहाँ इस तरह से देखेंगे, क्योंकि ये फ्यूज़ वाला कैरियर कुछ टच होता है बार बार। तो देखिए यहाँ दोनों ही डायोड जो थे हमारे वो चेंज कर दिए हैं। तो अब अगर देखी जाए इसकी कंटिन्यूटी हमें मिल रही है, तो EMI फ़िल्टर पे जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है वहाँ अगर देखें तो ये ही हमारा डायोड पे जाता है सिरा। सॉरी, इस तरफ है डायोड हमारे। हाँ, तो ये यहाँ से इस तरफ चेक कर लेना चाहिए हमें। देखिए अभी कोई शॉर्टिंग यहाँ नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट टाइम में आपको सीरीज़ में चेक कर लेना है। तो मैं इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ, सीरीज़ में लगा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पहले मैं सोल्डर कर देता हूँ इसे। ड्राई सोल्डर हो जाता है काफ़ी दिनों का, तो सोल्डर पकड़ने में प्रॉब्लम करता है। चलिए मैं सोल्डर करके बताता हूँ। अब देखिए यहाँ सोल्डर कर दिया है हमने, और इसे हम सीरीज में चेक करेंगे एक बार, क्योंकि आपको सीरीज़ लेना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी पहले आप एक बार चेक कर लें कि आपका जो सेगमेंट है वो कहीं शॉर्ट तो नहीं है। और सेकेंडरी में देखिए हम ऑन करने से पहले इसमें डायोड और एक कैपेसिटर लगा देते हैं, उसके बाद करते हैं। तो देखिए यहाँ मुझे नहीं पता था कि इसमें किस वैल्यू का कैपेसिटर लगा रहा होगा, किस वैल्यू का डायोड। तो यहाँ 25 वोल्ट 100 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा का आउटपुट इसमें नहीं होगा कोई भी। तो आप 25 वोल्ट तक का एक कैपेसिटर यूज़ करें, और एक नॉर्मल टाइप का डायोड जो इस तरह का होता है वो भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखिए बाकी काम कर लिया है, कैपेसिटर हमारा लग गया है, और साथ में डायोड देखिए उल्टी साइड हमने लगा दिया है। रेजिस्टेंस का मुझे नहीं पता था कि यहाँ कौन सी होगी, तो इसके लिए मैंने छोड़ दिया है। और आज थोड़ा बारिश का मौसम हो रखा है हमारी तरफ, तो डिस्टरबेंस हो सकता है कि आपको आ जाए, बैकग्राउंड नॉइसेस मिल सकती हैं। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, सीरीज़ में से लगा लेते हैं पहले, और उसके बाद से फिर हम देखते हैं कि क्या समस्या इसमें शो होती है, ठीक है। तो देखिए हमने सीरीज़ लगा दिया है, और अभी तक हमें कुछ भी यहाँ प्रॉब्लम समझ नहीं आई है, कोई शॉर्टिंग वॉटिंग या स्पार्क नहीं हुआ है। पहले वोल्टेज देख लेते हैं। तो देखिए 244 47 48 वोल्ट के लगभग मिल रहा है। और अगर यही हम बात करें तो हमारा ये EMI फ़िल्टर से होते हुए यहाँ तक आता है, ठीक है। तो यहाँ भी देखें तो 248 वोल्ट हमें लगभग मिल रहा है। तो अब इसके बाद जो स्टेप होता है उसमें हम 600 वोल्ट DC में डालें, कैपेसिटर चेक करें कि वोल्टेज हमारा कितना मिल रहा है हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमें भी कुछ भी नहीं मिल रहा है, जैसा कि यहाँ मीटर हमें नहीं शो कर रहा है। तो क्यों नहीं शो कर रहा है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो पहले फिर हम इसे AC रेंज में डालेंगे और यहाँ चेक करेंगे, जैसा कि हमारा ये यहाँ AC वोल्ट हमें आना चाहिए और वो नहीं आ रहा है। जबकि देखिए ये EMI फ़िल्टर का हमारा एक सिरा है और ये दूसरा सिरा है, तो दूसरे सिरे पे कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि ये EMI फ़िल्टर जो है हमारा वो ओपन हो गया है। तो पहले इस पर मैं सॉर्टिंग डाल देता हूँ एक, फिर बताता हूँ आपको। तो देखिए हमने यहाँ सॉर्टिंग डाल दी है, एक सॉर्टिंग पहले से डली हुई थी और एक हमने अभी डाल दी है। तो अब ये करने के बाद में एक बार हम इस पर फिर से कंटिन्यूटी मोड में डाल के चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कोई सॉर्टिंग तो नहीं है। लास्ट डोज से पहले हम यहीं कर लें चेक, तो ज़्यादा ठीक है। देखिए कोई नहीं है, और मल्टीमीटर को आप ध्यान से फिर से दोबारा 600 वोल्ट की रेंज में डाल दें, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं तो जिससे मल्टीमीटर ख़राब भी हो जाते हैं। देखिए कोई बल्ब ग्लो नहीं हुआ है, और AC वोल्ट हम चेक कर लें एक बार कि हमें कितना मिल रहा है। देखिए आप देख पा रहे होंगे हमें सही मिल रहा है वोल्टेज। अब DC वोल्ट की रेंज में डालते हैं हम 600 में, और फिर कैपेसिटर पे चेक करते हैं कि हमें कितना वोल्ट मिल रहा है। तो देखिए 342 43 के लगभग हमें वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका यानी कि सेगमेंट ठीक हो गया है। अब अगर हम स्विचिंग की बात करें तो देखिए इसमें देखिए ग्राउंड जो होगा हमारा वो कॉमन ही होगा सब जगह। तो मैं एक जगह कहीं से भी ग्राउंड रख लेता हूँ। अब मेरे हिसाब से ये होना चाहिए,
और उसके बाद से हम किसी और जगह चेक करें तो इस पर एसएमपीएस पे वोल्ट बन रहा है कि नहीं, वो चेक कर लें हम। और इसे थोड़ा लोअर रेंज में ले आते हैं, तो यहाँ हम चेक करें। उसके बाद से देखिए 1.4 वोल्ट दिखा रहा है यहाँ पे, और 19.5 वोल्ट दिखा रहा है मुझे यहाँ। और उसके साथ ही अगर मैं सही से रखूँ तो 19.5, 1.5। अब देखिए ये थोड़ा बहुत अगर इसमें कोई डिस्टॉर्शन होगा भी, तो हमने सिर्फ अभी जो है हमारा प्राइमरी सेक्शन वो क्लियर करना देखा था इसमें। सेकेंडरी का और पीडब्ल्यूएम का जो सेक्शन रहेगा वो हम किसी अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अब आपको दिख गया है कि यहाँ सप्लाई बनने लगी है। और हमारा जो ग्राउंड है उसके साथ साथ ये देखिए सारा कुछ काम कर रहा है। देखिए 4.1 वोल्ट यानी कि 5 वोल्ट की सप्लाई भी यहाँ बन रही है। और इसके साथ ही आपने जो और सप्लाइयाँ भी देखी हैं वो भी बन रही थी यहाँ, क्योंकि कैपेसिटर हमने लगा दिया। देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई भी यहाँ बन रही है हमारी। और यहाँ तक नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि कहीं ट्रैक वगैरह टूटे हैं इसके, तो इसकी वजह से हमें आगे शो नहीं हो रही है। तो ये एसएमपीएस आपकी काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है। और तो चलिए अब हम लोड डालेंगे इस पर। एक्चुअली थोड़ा सा समस्या यहाँ इसके ग्राउंड को पकड़ने की आती है। तो यहाँ देखिए हम आपको दिख नहीं रहा होगा शायद कैमरे में, मैं इसे और पास कर लेता हूँ। और यहाँ हम ग्राउंड और 5 वोल्ट वाले पे एक बार टच करते हैं। मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ इस पर, उसके बाद देखते हैं हम लोग टच करेंगे कि किस तरह से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो पहले मैं इसे ग्राउंड कर देता हूँ। ठीक है, ये हाँ ग्राउंड कर दिया है हमने। अब हम इसे यहाँ रख के और देखते हैं चेक करके कितना हमारा इस पर लोड पड़ रहा है। देखिए आराम से 5 वोल्ट पे ये लोड उठा के दे रही है। और 12 वोल्ट के लिए हो सकता है इसका कैपेसिटर वीक हो, तो उसकी वजह से लोड नहीं मिल रहा हो यहाँ में। तो ये इस तरह का टेस्टिंग थी जो आपने देख ली है, और यहाँ पूरा काम कर रही है ये एसएमपीएस। अब इस वाली को हम रखते हैं साइड में। ठीक है, और ये इधर रख दी। अब आपके सामने में एक एसएमपीएस यहाँ है 5 वोल्ट जो कि आउट करती है। तो ये अजंता की जो हमारी डिजिटल क्लॉक होती है उसमें लगा हुआ एसएमपीएस सर्किट है ये। तो देख लीजिए, इसमें मैं बात करूँगा तो सिर्फ प्राइमरी सेक्शन की अभी, क्योंकि अभी जो वीडियोस चल रहे हैं हमारे वो प्राइमरी सेक्शन के ऊपर ही चल रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसमें सॉर्टिंग वगैरह तो हम कुछ नहीं दिखाएंगे। अगर आपको ओल्ड टेस्ट करना है तो हम कर लेंगे। हॉट टेस्ट के लिए इसमें अभी मैं कोई इस तरह की टेस्टिंग करने नहीं जाऊंगा। तो देखिए कोई सॉर्टिंग यहाँ नहीं दिखा रहा है आपको भी, क्योंकि अगर सॉर्टिंग होती तो आपका बजर आ जाता। सेकेंडरी साइड में भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है कि प्राइमरी में आप देखिए एक एमओबी लगा हुआ है और उसके साथ ही एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो देखिए सबसे पहले लाइन रेजिस्टेंस पे आती है और एमओबी हमारा इस वाले पॉइंट पे और इसके साथ में लगा हुआ है एसी लाइन के साथ ही, यानी कि एक एमओबी और एक रेजिस्टेंस का यहाँ, यानी कि ये आपका ओवरवोल्ट और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन यहाँ दिया हुआ है। तो शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका ये रेजिस्टेंस उड़ जाएगा, फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है। और ओवरवोल्ट के लिए ये एमओबी एक लगा हुआ है यहाँ पे, तो जो कि आपको दिख रहा है। तो ये आपका ओवरऑल जो सेगमेंट है वो कंप्लीट हो गया। और बाकी का अगले सेगमेंट में हम देखेंगे पीडब्ल्यूएम और कुछ और देखेंगे। तो ये यहाँ इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए भाइयों, ये था आज का वीडियो और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।